नमस्कार, संवाद पे आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में जब भी किसी सीट पर मतदान होता है, चाहे लोकसभा का महासंग्राम हो या विधानसभा का उपचुनाव, एक नाम बार बार सुर्खियों में आ जाता है और वो नाम है फलौदी सट्टा बाजार। ये बाजार अक्सर चुनावी नब्ज को सबसे पहले पकड़ लेने के लिए जाना जाता है और इस बार अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले जो अनुमान आए हैं, उन्होंने तो राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। भाई साहब, जो त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा था, उसकी क्या रिपोर्ट लाए हैं ये, चलिए आपको बताते हैं। अंता सीट पर इस बार का उपचुनाव सिर्फ दो दलों के बीच नहीं था, बल्कि त्रिकोणीय माना जा रहा था। एक तरफ बीजेपी पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन थे, दूसरी ओर कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया थे और तीसरी ओर नरेश मीणा थे, जिनकी एंट्री ने पूरे समीकरणों को उलझा दिया। शुरुआती रुझानों की माने तो सट्टा बाजार ने बीजेपी को बढ़त दी थी। उस वक्त मोरपाल सुमन के भाव 30 से 35 पैसे तक नीचे आ चुके थे और जो संकेत था कि बाजार को उनकी जीत पर भरोसा है। लेकिन ताजा अपडेट सुनेंगे आप? अगर सुनेंगे तो ये तस्वीर आपके सामने थोड़ी धुंधली पड़ जाएगी। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है और निर्दलीय नरेश मीणा की उपस्थिति ने परिणामों की दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए बताते हैं सट्टे बाजार का एक और समीकरण। तो राजस्थान का फलौदी सट्टा बाजार सिर्फ दाव लगाने का अड्डा नहीं है, ये दशकों से चुनावी हवा की दिशा बताने वाला एक पॉलिटिकल थर्मामीटर माना जाता है। और यहाँ के जो सटोरिये हैं, वो उम्मीदवारों की लोकप्रियता, भीतरी समीकरण और जातिगत वोटिंग पैटर्न और स्थानीय नाराजगी, सबको बारीकी से देखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, फिर पैसा लगाते हैं। इस बार सट्टा बाजार में जो उथल पुथल दिख रही है ना, वो इशारा करती है कि ग्राउंड पर मूड तेजी से बदल रहा है। मतदान के बाद का साइलेंट स्विंग, यानी कि आखिरी वक्त में मतदाताओं का रुझान शायद कांग्रेस की तरफ झुक गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं। सट्टा बाजार की चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक करीब 80% मतदान दर्ज किया गया है और इतना ज्यादा मतदान अक्सर एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर का संकेत माना जाता है। यदि ट्रेंड अंता में भी लागू हुआ तो बीजेपी की शुरुआती बढ़त फाइनल नतीजों तक कायम रखना मुश्किल हो सकता है। और अगर इसका आप राजनीतिक अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो सट्टा बाजार की जो भविष्यवाणियां हैं, कई बार सही साबित होती हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इन्हें निर्णायक मानना जोखिम भरा होता है। और राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में जो स्थानीय मुद्दे हैं, उम्मीदवारों की छवि है, जातीय समीकरण है, वो जो लास्ट मोमेंट्स होते हैं वोटिंग के, बहुत बड़ा असर डालते हैं उन पे। अंता सीट पर भी ये तीनों फैक्टर निर्णायक रहेंगे। कांग्रेस के लिए सीट राजनीतिक पुनर्वास का मौका है, बीजेपी के लिए राज्य सरकार की नीतियों पर जन समर्थन की परीक्षा है और नरेश मीणा के लिए राजनीतिक पहचान का बड़ा दाव है। और जिस तरीके से कांटे की टक्कर फलौदी सट्टा बाजार बता रहा है, वो कांग्रेस और बीजेपी में ही है। नरेश मीणा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं और फलौदी सट्टा बाजार ने जो संकेत दिए हैं, वो इस उपचुनाव को बेहद रोमांचक बना चुके हैं। बीजेपी मामूली बढ़त में है, लेकिन कांग्रेस की पकड़ यहां पर मजबूत होती दिख रही है। लेकिन 14 नवंबर को जब परिणाम घोषित होंगे, क्या होगा परिणाम, वो तो तब ही तय होगा, हमारे सामने आएगा। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सटोरियों की ये जो गणित है वो सही निकलेगी, क्या जनता ने कुछ और हिसाब जोड़कर अपना फैसला सुनाया है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।